मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। अभी मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पे बहुत सारे लोग आराम फरमा रहे हैं। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को एस्टैब्लिश करने में, हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में और हिंदुस्तान की हिफाजत करने में एक अहम रोल अदा किया है। तो अभी हम जिस शख्स के कब्र के सामने खड़े हैं उस शख्स का नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ये शख्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान को कश्मीर का तोहफ़ा दिया। नौशेरा के शेर के नाम से जाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान के कब्र की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से नशेड़ियों और शराबियों ने उनके कब्र को नुकसान पहुंचा दिया है। ये हिंदुस्तान में एक शहीद को दी जाने वाली इज़्ज़त की एक बखूबी निशानी है कि किस तरह से हम अपने एक शहीद को सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान की पैदाइश 1912 में हुई थी आज़मगढ़ में, और ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए हैं 1948 में, 3 जुलाई 1948 को हिंदुस्तान के सरहद की हिफाजत करते हुए। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो उस वक्त हिंदुस्तान में शहीद होने वाले सबसे ऊंचे पद के अफसर थे, ब्रिगेडियर के पद पर थे। और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके शरीर को, उनके जनाजे को इसी दिल्ली में लाया गया और उन्हें इस जगह दफन किया गया। और ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिगेडियर उस्मान को जो प्रोटोकॉल मिला उनकी शहादत के बाद, शायद ही हिंदुस्तान में किसी शख्स को वैसा प्रोटोकॉल मिला। कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिगेडियर उस्मान शहीद होकर दिल्ली उनके शरीर को लाया गया तो रिसीव करने ख़ुद पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। उनकी नमाज जनाजा में शरीक होने वाले लोगों में ना सिर्फ इंडियन आर्मी के हेड थे करियप्पा साहब, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त के गवर्नर जनरल सी गोपालाचार्य थे। और इनकी जो नमाज जनाजा है भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पढ़ाई थी। तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल है किसी दूसरे शहीद को हिंदुस्तान में नहीं मिल सका। कि ब्रिगेडियर उस्मान उस शख्स का नाम है जिसको पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था कि वो पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि ये जिस रेजिमेंट के हिस्से थे उसका नाम था बलूच रेजिमेंट। तो आफ्टर पार्टीशन उनका पूरा का पूरा रेजिमेंट पाकिस्तान चला गया था। इसके बाद ये डोगरा रेजिमेंट में के हिस्सा बने। और जब पाकिस्तान ने कश्मीर के इलाके पे हमला किया था, ब्रिगेडियर उस्मान है, उनकी पोस्टिंग थी नौशेरा में। उन्होंने नौशेरा के इलाके की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर इसी वजह कर कहा जाता है। आज नौशेरा हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें ब्रिगेडियर उस्मान का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि हमने अपने इस शहीद को क्या इज़्ज़त दी है। हर साल इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पर अपने शहीद को याद करने के लिए आया करते थे। साल 2016 में भी आए हैं, 15 में भी आए हैं, 14 में भी आए हैं। और साल 2012 में इनकी यौम पैदाइश जब ये 100 साल के हुए थे, यानी 1912 में इनकी पैदाइश हुई थी, और साल 2012 में ये 100 साल इनके जयंती मनाई गई, तो बड़े धूमधाम से मनाया गया था। इनके ऊपर एक फ़िल्म भी रिलीज़ की गई थी और इनका एक स्मारक यहाँ पर है और एक नौशेरा सेक्टर में है। तो वहाँ पे भी इंडियन आर्मी ने प्रोग्राम किया था, जिसमें उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ख़ुद भी शामिल हुए थे इन प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब यही था कि आज जो यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र का जो ये बुरा हाल है, इसको देखकर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने एक शहीद को क्या इज़्ज़त देते हैं।